जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि शत्रु का नाश पूरी तरह से कर देगा। तो दोस्तों शत्रु का नाश यदि आप करना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपका शत्रु आपसे माफी मांगे कि भाई मैंने गलती कर दी, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों इस टोटके से निश्चित रूप से आपके शत्रु की हार ही होगी। क्योंकि ये जो टोटका है ये इतना कारगर है, इतना काम करता है। मैंने यहाँ पर लोगों को ऑफलाइन बताया और दोस्तों उनसे उनका इतना ज़्यादा फायदा हुआ, उनकी जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। यानी कि वो अब चैन की जिंदगी जी रहे हैं, उनके कोई शत्रु पीछे नहीं पड़ा हुआ है, कोई तरह का कोई भी शत्रु गाली गलौज नहीं करता है, सबने गाली गलौज करना बंद कर दिया है। जितने भी शत्रु थे वो अपनी परेशानियों में उलझ गए हैं, बुरी तरह से अपनी परेशानियों में वो शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से उलझ करके और रह गए हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि यार आपके शत्रु जो है वो परेशानियों में आपको डाल रहे हैं और आपको चारों तरफ से घेर लिया है ना, जैसे कोई प्रॉपर्टी का चक्कर है, अभी प्रॉपर्टी लूटना चाहने वाले जो शत्रु होते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं, जो खून पसीने की मेहनत की कमाई होती है ना, या फिर आपकी महिलाओं पर, अब महिलाएं जो हैं सुंदर हैं, उन सुंदर महिलाओं पर बुरी नज़र डालने वाले शत्रु होते हैं। तो यदि वो शत्रु जो है वो बुरी नज़र डालना चाहते हैं, ऐसे शत्रु जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको दुख दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु पूरी तरह से आपको नष्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ये वाला उपाय जरूर कीजिए। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, कैसे इस उपाय को करना, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको लेने हैं 125 ग्राम उड़द। दोस्तों उपाय बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप यदि महादेव बाबा के भोलेनाथ के भक्त हैं तो दोस्तों आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में पता लग सके। आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, है ना, आप ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं इस उपाय को, या फिर आप कहीं भी व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि इसके बारे में पता लग सके, तो उनके भी शत्रु शांत होंगे। ठीक है, ये पुण्य का काम है दोस्तों। यदि आपकी एक शेयर करने से यदि किसी का फायदा हो रहा है तो उसमें आपको वो पुण्य ही मिलना है। ठीक है, केवल शेयर मात्र से, आपके इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, फिर भी आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। और दोस्तों आप हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी रक्षा ही करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से शत्रु से आपको माफी मंगवानी है, शत्रु का नाश किस तरह से करना है। देखिए नाश का मतलब ये हुआ कि भाई शत्रु उसमें मरेगा नहीं, नाश का मतलब ये नहीं हुआ। नाश का मतलब ये हुआ कि शत्रु जो है वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा, क्योंकि वो खुद की ही परेशानियों में इतना ज्यादा उलझ जाएगा कि वो फिर अब आप पर कुछ भी किया कराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। यानी कि शत्रु जो है बिल्कुल भी किया कराएगा नहीं कराएगा यदि आप इस तरह से नाम लेते हैं शत्रु का, तो इस तरह से उपाय करते हैं उड़द का। तो ठीक है दोस्तों, उड़द का उपाय करना कब है? देखिए वैसे तो इस उपाय को मंगलवार और शनिवार के दिन किया जाता है, लेकिन आप बुधवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप बुधवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कर सकते हैं। 3 दिन ऐसे हैं जब आप इन उपायों को कर सकते हैं। ठीक है ना, 3 दिन कौन से हैं? आप तो एक तो आ गया आपका मंगलवार हो गया, एक आपका बुधवार हो गया, एक आपका शनिवार हो गया। इन 3 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 3 दिन में से किसी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। उड़द का उपाय है ना, काले उड़द का उपाय है। किस तरह से आपको करना, तो पूरा ध्यान से सुनिए। अब दोस्तों काले उड़द के उपाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए यदि आप काले उड़द का उपाय करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 125 ग्राम उड़द लेना है, सुबह नहा धो लेना है और सुबह नहा धो करके ये उपाय दिन में ही होगा, ये उपाय रात्रि में नहीं होगा। तो दिन के समय ही आपको उपाय करना, सुबह के समय। ठीक है, तो सुबह के समय यदि आपको देखिए समय नहीं मिलता, मान लीजिए बहुत से लोगों को समय नहीं मिलता है, भाई मंगलवार और शनिवार के दिन समय नहीं मिल पाता, तो आप इसको रविवार के दिन भी कर सकते हैं। देखिए रविवार को सबकी छुट्टी होती है और रविवार के दिन इस उपाय को आसानी से किया जा सकता है, तो रविवार के दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। यदि आपको छुट्टी नहीं मिलती, यदि आप नौकरी वगैरह पर जाते हैं, है ना, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, या छुट्टी मिल गई, या फिर आप 10 बजे जा रहे हैं नौकरी पर, तो आप सुबह अपने बिजनेस पे जा रहे हैं तो आप सुबह ही कर सकते हैं ना, 7-8 बजे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई उपाय नहीं होगा। मैंने जितने भी लोगों को बताया आप सब नौकरी पेशा थे, कुछ लोग बिजनेस वाले भी थे, सबने उपाय किया, मंगलवार को भी किया और शनिवार को भी किया, उनके कार्य हो गए दोस्तों, उनका जो शत्रु है ना पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, 125 ग्राम यानी 125 ग्राम उड़द लेना है। उड़द दोस्तों साबुत होना चाहिए, काला उड़द जो होता है वो होना चाहिए। उड़द की दाल नहीं लेनी, या ना कई लोग क्या करते हैं उड़द की दाल ले लेते हैं, उड़द की दाल भी होती है तो वो नहीं लेनी, आपको साबुत उड़द लेना है। पूरा का पूरा जो आखा उड़द आता है वो आपको लेना है। कितना लेना है? 125 ग्राम। 125 ग्राम उड़द लेकर के आपको इसको काले कपड़े में बांध लेना है। एक काला कपड़ा ले लें और काले कपड़े में आप बांध लें। ठीक है ना, लेकिन ये क्रिया करनी कहाँ है?
आपके घर पे करेंगे, लेकिन घर में ऐसी जगह करेंगे जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, जो घर में आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करता हो, ऐसी जगह पर आपको करना है। यानी कि एकांत कमरे में, एकांतवास में इस उपाय को करना है। 15 मिनट का भी उपाय नहीं है, 10 मिनट का भी उपाय है, लेकिन उपाय बड़ा कारगर है ना। तो 10 मिनट आप आराम से रह सकते हैं किसी एकांत कमरे में। यदि आपका कोई बेडरूम भी है तो आप अपने घर के सदस्यों को बाहर निकाल सकते हैं उसमें से, है ना, 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के लिए बोल सकते हैं भैया आप बाहर जाओ, मैं उपाय करूंगा या करूंगी, तो आप थोड़ी देर बाहर जाओ, ठीक है। इतना तो कह ही सकते हैं। अब इतना आप कहेंगे ना तो वो जो शत्रु है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी, जो घर के सदस्य वो बाहर चला जाएगा। अब क्या होगा, आप एकांत हो गए। अब यहाँ पर आपको आसन बिछाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है। यानी आपका जो मुख है वो किधर होना चाहिए भाई, दक्षिण दिशा की तरफ आप झांकते रहने चाहिए। और आपको अपने सामने रखने 125 ग्राम उड़द और एक रखना काला कपड़ा, ठीक है। और अब आपको एक कागज लेना है दोस्तों, कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। शत्रु का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं अजय लिख दूंगा कागज पर। कागज जो है सफेद होना चाहिए, बिना लाइन का कागज होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार की कोई लाइन नहीं खींची हुई होनी चाहिए, इस तरह का वो कागज होता है। तो सफेद कागज आपको लेना है जिसपे कोई भी लाइन नहीं हो, तो सफेद कलर का कागज लेना, उस पर काले कलर के मार्कर से आपको क्या लिखना है, शत्रु नाश लिखना है या फिर अजय लिखना है। अब देखिए शत्रु का नाम कब लिखेंगे, जब आपको नाम पता होगा। मान लीजिए आपको नाम ही पता नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, शत्रु नाश लिखेंगे, समझ रहे। यदि आपको कोई नाम ही पता नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, शत्रु नाश लिख देंगे उस पर कागज पर। तो काले कलर के मार्कर से शत्रु कागज पर काले कलर के मार्कर से क्या लिखेंगे, शत्रु नाश लिख देंगे, ठीक है ना। तो शत्रु नाश लिखने के बाद काले कलर के मार्कर से सफेद कलर के कागज पर आपने शत्रु नाश लिख दिया। तो शत्रु नाश लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस कागज को भी, छोटा सा कागज लेना है 2x2 का, इस कागज को भी आपको उस पोटली में डाल देना है। यानी कि जो वो पोटली है आपकी उसमें ही इसको भी डाल देना है। किसके साथ, काले उड़दों के साथ इसमें डाल देना है। पोटली को बांध देना है। पोटली बांधने के बाद अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाना है ना। इस पोटली को क्या करेंगे, अपने ऊपर से क्या करेंगे भाई, इसको 7 बार घुमाएंगे और 7 बार घुमा करके शत्रु का ध्यान करेंगे। जो भी आपका शत्रु है, जिसका भी आपने नाम लिख रखा था, उसका ध्यान करेंगे। और यदि शत्रु का नाम नहीं जानते, आपके केवल वहां शत्रु नाश लिख रखा था, तो अपनी वो पुरानी घटनाएं हैं जो आपके साथ घट गई हैं और वो नहीं होनी चाहिए थी, उनका आपको ध्यान करना है। और उनका ध्यान करके आपको पोटली जो है बांध देनी है 7 बार घुमा करके अपने ऊपर से, और ले जाना है इसको दोस्तों बरगद या, है ना, कोई भी, जैसे मान लीजिए बरगद का पेड़ भी होता है या बबूल का पेड़ भी होता है। तो यदि आपके घर के आसपास देख लीजिए कि बरगद का पेड़ है या बबूल का पेड़ है, कौन सा पेड़ है ना, वहीं पर आपको उस बरगद के पेड़ या बबूल के पेड़ पर इस पोटली को बांध देना है। काली पोटली को क्या करेंगे, आप बांध करके आ जाएंगे दोस्तों। नीचे मत रख के आइएगा, बांध करके आइएगा, है ना। बांध, ये तना होता है ना जैसे, है ना, तो बबूल का पेड़ ज्यादा बेस्ट रहता है उसके लिए। जो बबूल का जो पेड़ होता है, उसको तना होता है, उस तने पे आप उसको आराम से बांध दें पोटली को, और दोस्तों घर पे आ जाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। और यदि आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है तो बरगद के पेड़ पे भी आपको बांध करके ही आना है इस पोटली को, है ना। किससे बांधेंगे, काले धागे से बांधने, ध्यान रखना काले धागे से ही बांधनी है, आपको लाल धागा ये प्रयोग नहीं करना है इसमें, क्योंकि शत्रु नाश का उपाय है ये। तो इस वजह से काले धागे से बांध करके आ जाना है। घर पे आते समय किसी से बातचीत नहीं करनी, सीधे घर पे आना है ना। पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना उस पोटली को जो आपने बांधी है, ठीक है। आपका शत्रु वहीं लटक गया। अब आपका शत्रु कुछ भी किया कराए नहीं करा पाएगा, वो उसकी जिंदगी में इतना उलझ जाएगा, बीमार हो जाएगा, रोएगा दोस्तों, पछताएगा, गिड़गिड़ा, या शत्रु पागल बर्बाद होकर घूमेगा, उसके घर वाले उसको गालियां देंगे। इतना जबरदस्त ये प्रयोग है, तो उसको निश्चित रूप से कीजिएगा, आपके सारे शत्रु जो है खत्म हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।